वर्धा साहित्य महोत्सव के अंतर्गत त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी साहित्य में समाज के महानायक के उद्घाटन समारोह में आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी साहित्य संशोधन कार्य को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक आगे ले जा रहा है। यहाँ पर ये पूरे हिंदुस्तान की त्रिवेणी है, गंगा है, और इसलिए मैं दुष्यंत जी की उस कविता को कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलने चाहिए और इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज हम एक नए इतिहास के रूप में यहाँ जो लिखने जा रहे हैं, ये आज का दिन सामान्य नहीं होगा इस देश के इतिहास में। आज का दिन मेरे जितने भी ऐसे समाज के चेतना के शिखर पुरुष यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, मेरा भरोसा है कि हम अपनी उस ऊर्जा को जो हमको ईश्वर ने दी है हिंदुस्तान की धरती पर, उसको साथ ले करके और हिंदुस्तान को फिर उसी शिखर पर पहुंचाएंगे अपने शब्द संपदा से। गांधी, अंबेडकर और हेडगेवार ने विदर्भ के क्षेत्र में जो श्रम करके बहुरंगी भारत का स्वरूप, सभी प्रकार की विविधताओं को, भाषिक, आस्थापन जनक, वेशभूषा इत्यादि की तो है ही, इन सब को समझते हुए, जानते हुए यह बहुधर्मी, बहुपांथिक, बहुभाषी भारत किस प्रकार से एक राष्ट्र एक जन के रूप में खड़ा होगा, इसके रास्ते तलाशे थे, इसका तप किया था, इसका यत्न किया था। और इस भूमि पर उन महानायकों को स्मृति में आयोजित यह साहित्य महोत्सव निश्चित रूप से वर्धा के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप कुछ कर सकेगा। इस मंथन में जो नवनीत निकलेगा वो पूरे राष्ट्र के लिए, साहित्य जगत के लिए, शिक्षा जगत के लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय कुलपति के नेतृत्व में पहली बार इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस देश के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले क्रियान्वित करने का निर्णय लिया था। हिंदुस्तान के इतिहास पर जो अमर गाथा लिख दी थी उसे कभी नहीं मिटाया जा सका। उनके सबसे बड़े दुश्मन यूरोज ने जंग खत्म होने के बाद अपनी युद्ध डायरी में लिखा, Although a lady, she was the best and bravest leader among the rebels. वो एक औरत थी मगर विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे कुशल सेना नायक थी।
वर्धा साहित्य महोत्सव के काव्य संध्या में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ज्योति और धार को बांधना नहीं, प्लावित करना सीख। त्रिशूल और डमरू को एक साथ नहीं, एक एक करके उठा। शिव तांडव को लास्य बना, काल में नृत्य सजा। सृजन का एकाकी नहीं, युगल गीत गा। जिस प्रीति की रीति निभाते ही, घनानंद सुजान के रागी बने। जिस प्रीति की भीति कराहते ही, तुलसी धन धाम विरागी बने। जिस प्रीति की डोर बंधे पद कंज, सुहागिनी मीरा के बागी बने। उस प्रीति के पंथ को पा अभिराज, समाज सदा बड़ भागी बने। उस प्रीति के पंथ को पा अभिराज, समाज सदा बड़ भागी बने। फिर भी तो चलना है, जिंदगी का नाम यहाँ आग में ही जलना है। जिंदगी का नाम यहाँ आग में ही जलना है। सबको धन्यवाद देते हुए हम सब अब इसको यहीं संपूर्ति मानते हैं। आपने देखा कि ये 21 उपन्यासों पर हमारे 21 सत्र हुए और सभी के सभी सत्रों में अच्छी खासी संख्या में प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति रही, सुधीजनों की उपस्थिति रही। आप सब की उपस्थिति से वे सत्र बहुत ही समृद्ध माने जाएंगे और हमको विश्वास है कि देश की 8 भाषाओं से चुनी गई इस तरह की औपन्यासिक कृतियों पर जो हमारी चर्चा हुई, उससे कहीं न कहीं कुछ ऐसे विचार सूत्र निकलेंगे जो हमको, हमारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इस दिशा में प्रेरित करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सब ने 3 दिन ज्ञान की रोशनी के आगे नतमस्तक हुए हैं। 3 दिनों में हमने जो कुछ पाया, आपने तो पाया ही, हमने भी बहुत कुछ पाया है। इस प्रकार का अंतर संबंध चर्चा के जरिए होता, यह सच में एक सांस्कृतिक घटना है।
और मेरी दृष्टि से पूरे देश में महानायकों के बारे में, उपन्यासों में महानायकों के बारे में जाने, सोचे और चर्चा में भाग लें, ऐसी घटना पहली बार हुई है। मेरे लिए मेरे घर से दूर सुदूर वर्धा में एक घर है। ये विश्वविद्यालय नहीं है, हमारे जैसे सारस्वतों का आश्रय स्थान है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई आतिथ्य से, ये बहुत प्रज्ञावान चर्चा से और ऐसे संस्कृति निष्ठ वातावरण से। जो कलेवर देखने को मिला है, जो सुनने को मिला है और जो आदरणीय वक्ताओं ने जिस प्रकार उसको अनुभव किया है, उससे ये बात जरूर कही जानी चाहिए कि ये वर्धा साहित्य सम्मेलन नहीं, सम्मेलन तो भारत के साहित्य का है, वर्धा में हो रहा है। और इसलिए भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्मेलन, उसके एक अंश का भारतीय साहित्य, इसमें केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में से प्रतिनिधि भाषाएं। इस देश, समाज और दुनिया को सगुण सकारात्मक नेतृत्व देने वाले, श्रेष्ठ, सुष्ठु और मूल्याधिष्ठित समाज की रचना करने वाले, भारत, भारतीय और भारत मां के लिए निछावर करने वाले महानायकों के गौरव के संगायन में, उनके कीर्ति के अनुकीर्तन में जो रचनाएं रची गई हैं, उस पर हमने जो 3 दिनों तक आप सब ने चर्चा की है, उस चर्चा की गूंज, घंटे की नाद जिस प्रकार दूर दूर तक निनादित होती है, उस प्रकार से जाएगी, इसका विश्वास है। कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारों। कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारों। सुबह देखी ही नहीं, शाम हुई जाती है। वर्धा साहित्य महोत्सव की सुबह कैसी हुई और शाम कैसी हुई, ये किसी ने महसूस नहीं किया।